हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? कैसे चल रही स्टडीज? बढ़िया। चलो, आज हम हमारा चालू करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का 6th लेक्चर। अगर ये लेक्चर आप देख रहे हैं डायरेक्ट बिना प्रीवियस लेक्चर्स को देखे हुए, तो आप पहले प्रीवियस लेक्चर्स देख लें। लेक्चर नंबर 5 को पढ़े बगैर आप ये लेक्चर नंबर 6 को नहीं समझ पाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस पे क्वेश्चंस करना। ठीक है। केसीएल क्या होता है, केवीएल क्या होता है, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है, ये मैं लास्ट क्लास में पहले ही पढ़ा चुका हूं। जिसने नहीं पढ़ा है वो लेक्चर नंबर 5 देखें पहले, तभी जाके लेक्चर नंबर 6 को आपको देखने में मजा आएगा। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा ये क्या है बाउंसर। ठीक है, तो चलो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है ए और बी के बीच में। आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी पॉइंट्स। तो वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। ठीक है ना, बेसिक सीरीज पैरेलल आपको आता है अगर आपने 5th लेक्चर देखा है। पॉज कर लिया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, कितनों का आंसर आ रहा है? 2 ohms। उनका ही करेक्ट है। चलो देखो, ए और बी के बीच में लगाओगे तो यहां से करंट आएगा, इन सब ब्रांचेस में करंट जाएगा। I1, I2, I3, I4, I5। ठीक है ना। जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमें आर इक्विवेलेंट निकालना होता है, उन दो के बीच में हम क्या करते हैं, बैटरी कनेक्ट करते हैं और फिर करंट का फ्लो देखते हैं। ठीक है। अब इतना करने के बाद अब क्या करें? अब देखो सीरीज पैरेलल का कंसेप्ट लगा के, इनमें से कोई सीरीज पैरेलल में दिख रहा है क्या? कोई भी दो रेजिस्टेंस सीरीज में हो, पैरेलल में हो? बहुत ध्यान से देखोगे तो देखो, इसमें I1 करंट आया तो इसमें I1 करंट जाएगा, इसमें I1 करंट आया तो इसमें I1 करंट जाएगा, पक्की बात है। इसमें I2 आया और यहां से I1 आया तो यहां से I1 प्लस I2 जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इन दो को देखना होगा कि ये दोनों मेरे सीरीज में, ये दोनों मेरे सीरीज में। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 6 ओम, 6 ohms। These two will be equivalent to 6 ohms। ये 6 ohms, ये 6 ohms कितना हुआ? किस में हुई है? ये हुए पैरेलल में। देखो इस पॉइंट को नाम दे दो C। तो ये वाला भी A और C के बीच में है और ये वाला भी A और C के बीच में है। तो 6 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 3 ohms। तो इन दोनों को हटा के हम कर देंगे 3 ohms का। क्लियर है? यहां पे हुआ 3 ohms। अब सीरीज पैरेलल देखो, अब ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में, ये 3 और ये 3, तो दोनों का इक्विवेलेंट हुआ 6 ohms। क्लियर है? अब इस पॉइंट को नाम दे दो D। तो A और D के बीच में ये दोनों पैरेलल में, तो ये 6 और ये 6 दोनों फिर से 3 ohms। ठीक है ना। अब जो करंट इधर जाएगा वही करंट इसमें जाएगा। ठीक है ना।
जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, तो ये दोनों हो गए सीरीज में। तो ये दोनों, तो इन दोनों को हटा के हम लिख देते हैं 6 ओम्स। इस पॉइंट का नाम दे दो E। ये 6 और ये 6 फिर से हमारे पैरेलल में A और E के बीच में है, तो 6 और 6 का 3 ओम। ठीक है, ये 3 और ये 3, अब दोनों देखो सीरीज में है, जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा। ठीक है, जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, तो 3 और ये 3 6 ओम। ये 6 और ये 3, ये 6 और ये 3, इन दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा 12। ये दोनों पैरेलल में जाएंगे ए और बी के बीच में, इन दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 ओम। सॉरी, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 R2 upon R1 plus R2, that will be 18 divided by 9, that is 2 ohms। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 ओम। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 ओम्स। क्लियर है? इस तरह के रिडक्शन को हम कहते हैं मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन। ऑल तो ऐसा कोई नाम एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट ये रिफ्रेशर्स में लिखा हुआ होता है, और ये नाम आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। ये फैंसी नाम्स और ये सब दिखावे हैं, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा इस नाम के बारे में, कभी क्वेश्चन नहीं होगा, पूछेंगे आपसे। मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन। आई होप क्लियर है आपको। अगर नहीं क्लियर है तो वीडियो को दोबारा देखें, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपसे पूछा गया है आर इक्विवेलेंट बिटवीन आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी पॉइंट्स। फर्स्ट केस व्हेन स्विच इज ओपन, ये हमारा स्विच ओपन है। दूसरा केस व्हेन स्विच इज क्लोज। क्लियर है? पॉज करो और दोनों ही केसेस के लिए सॉल्व करो। ठीक है, मैं आपको आंसर बता देता हूं। ओपन के लिए आएगा 9 ओम्स और क्लोज के लिए आएगा 8 ओम्स। क्लियर है? ओपन के लिए आएगा 9 ओम्स आंसर, और क्लोज के लिए आएगा 8 ओम्स आंसर। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। चलो, ओपन के लिए क्या होगा, ये स्विच हमारा ओपन है, ओपन रहने दो। क्या होगा, यहां पे इसके बीच में बैटरी लगाएंगे, इन दोनों के बीच में बैटरी लगाएंगे। इन दोनों के बीच में बैटरी लगाएंगे, यहां से जो करंट आएगा 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक I1 और एक I2। यहां से I1 आया तो इधर से I1, यहां से I1 आया तो यहां से I2 आया तो यहां से I2। बट क्या करंट इसमें जा पाएगा? करंट इसमें नहीं जा पाएगा। क्यों? स्विच एस ओपन है, तो जो करंट है वो यहां पर नहीं आ पाएगा, ना पूरा आ पाएगा, नहीं इसका कोई पार्ट आ पाएगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि स्विच ओपन है। कोई करंट यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, चार्ज इकट्ठा करके क्या होगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, इसलिए करंट यहाँ पे नहीं आएगा। जब करंट यहाँ पे नहीं आएगा तो ये पूरी ब्रांच ही हमारी फालतू है। जब ये पूरी ब्रांच ही हमारी फालतू है तो I1 करंट इधर गया, I2 करंट इधर गया। बस अब तो सर्किट बहुत ही आसान हो गया। ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हमारे सीरीज में, ये दोनों क्या हो गए हमारे
सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो ये आएगा हमारा इक्विवेलेंट। 12 और 6 का इक्विवेलेंट 18 ओम, 12 और 6 का इक्विवेलेंट 18 ओम, और 18 और 18 का इक्विवेलेंट 9 ओम्स। 18 और 18 का इक्विवेलेंट 9 ओम्स। ठीक है ना, तो स्विच एस ओपन है तो इक्विवेलेंट आ गया हमारा 9 ओम्स। ऊपर 18 दोनों का इक्विवेलेंट 9। क्लियर है? नेक्स्ट केस, जब ये स्विच एस क्लोज है, यहां पे क्या ये स्विच एस क्लोज है। जब ये स्विच एस क्लोज है तो ये कैसा होगा, ऐसा। ठीक है ना, वैल्यूज क्या होती है हमारी 6 ओम, 12 ओम, 12 ओम्स एंड 6 ओम्स। क्लियर है? तो ये है हमारा सर्किट। इन दोनों के बीच में हम बैटरी कनेक्ट करेंगे। देखो ये हुआ पॉइंट ए, ये हुआ पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट होगा हमारा सी, ये वाला पॉइंट सी है, तो ये वाला पॉइंट भी सी, ये सी दोनों क्या है आपस में शॉर्ट सर्किट है, कनेक्टेड है। कनेक्टेड को क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। तो दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है, दोनों एक ही पॉइंट है। तो इस सर्किट को आप ऐसा बना सकते हो। ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में कनेक्टेड है, और ये वाला रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में कनेक्टेड है। ठीक है, तो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 6 इंटू 12 अपॉन 6 प्लस 12, ये हो जाएगा 18, 3 से 4 ओम्स, 4 ओम्स। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा हमारा 4 ओम्स। तो दोनों को हटा के मैं 4 ओम्स लगा देता हूं। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा 4 ओम्स। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरा 4 प्लस 4, 8 ओम्स। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप इसको तो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देखें। ठीक है, बेटा दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, और हमें निकालना है ए और बी पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट। ए और बी पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट। ठीक है, आर इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो चलो इन दोनों के बीच में हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। करंट आएगा आई 2 ओम से जाएगा। अब यहां से आने के बाद इसको 2 ऑप्शन मिलेंगे, तो बताओ करंट कौन सा पाथ फॉलो करेगा, ये वाला या ये वाला। ठीक है ना, तो करंट वहां से जाएगा जहां से रेजिस्टेंस लीस्ट है। ठीक है, तो सारा का सारा जो करंट है वो यहां से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे प्रैक्टिकली 0 रेजिस्टेंस है। या फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट पूरे सेम ही है, सी। ठीक है ना, एक तरीका तो ये है कि जो करंट आया समझने का, एक तरीका समझने का ये है कि जो करंट आया है वो सीधा का सीधा सारा का सारा यहां से चला जाएगा, तो ऊपर वाले का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं तो दूसरा तरीका, ये पॉइंट सी है तो ये वाला पॉइंट भी सी है, क्योंकि सेम बस कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। तो ये क्या होगा, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी आ रहा है आपको? हाँ,
ये 2 ओम्स का हो गया, ये 3 ओम्स का हो गया, ये पॉइंट हो गया सी, ये हो गया सी, और सी पे इस पॉइंट को ले लो डी। सी और डी के बीच में क्या क्या कनेक्टेड है? 4 ओम्स एंड 5 ओम्स। अब इन दोनों के कनेक्शन होने का कोई मतलब ही नहीं है। जो करंट आएगा, जो करंट यहां से आएगा वो सीधा यहां से वापस चला जाएगा, इस सर्किट में घूमेगा नहीं, घूमेगा ही नहीं। तो इन दोनों को हटा दो, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? सिर्फ ये दोनों क्या हो गए मेरे, सीरीज में हो गए। ऊपर वाले को हटा दो, सारा का सारा करंट इज शॉर्ट सर्किटेड। इस वायर को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ठीक है, जितना करंट आया वो सीधा का सीधा यहां से निकल गया। तो ये दोनों किसमें हो गए मेरे, सीरीज में। तो मेरा आर इक्विवेलेंट आएगा 2 ओम्स प्लस 3 ओम्स, दैट इज 5 ओम्स। क्लियर है? बता दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है ए बी के बीच में। आर इक्विवेलेंट निकालना है हमें ए सी के बीच में, और आर इक्विवेलेंट निकालना है हमें ए डी के बीच में। ठीक है ना, कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हो, इन दो के बीच में, इन दो के बीच में, या इन दो के बीच में। मैंने ये 3 लिए हैं। ठीक है, तो ये 2 भी दिए जा सकते हैं, ये 2 भी दिए जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। सबसे पहले हम निकालते हैं आर इक्विवेलेंट ए बी। ठीक है, तो हम क्या है, जो बैटरी कनेक्ट करेंगे इन दोनों के बीच में कनेक्ट करेंगे। तो करंट कैसे जाएगा, यहां से निकला, बैटरी से करंट निकला आई, ये जाएगा इस वाले 2 ओम्स के रेजिस्टर में। फिर यहां से 2 रास्ते मिलेंगे, इधर बोल दिया I1, इधर बोल दिया I2। इधर I2 आया तो इधर से I2। बैटरी जितना करंट देती है उतना करंट वापस से ले भी लेती है। तो ये यहाँ पे I क्या आया, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो यहां से I2 आ गया, इधर से I करंट आ रहा है, तो पक्की बात है यहां से I1 करंट आएगा। क्लियर है? ये I1 करंट गया इधर, फिर ये I1 करंट गया इधर, I1 करंट आया तो यहां से इसको 2 रास्ते मिले। एक मिनट, इसको बोल दो I2, इसको बोल दो I3। ये I2, यहां से I1 करंट आ रहा, तो यहां से भी I1 करंट आ रहा होगा। क्लियर है? अब देखो इस वाली ब्रांच को देखो, क्या इसके आगे कुछ है? भाई देखो, करंट को फ्लो करने के लिए क्या होता है, पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस वाली ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगा। देखो, आप जब भी पंखा, ट्यूबलाइट कुछ भी कनेक्ट करते हो तो उसमें 2 तार होते हैं। 2 तार क्यों होते हैं? सर्किट कंप्लीट करने के लिए। एक से करंट आएगा, दूसरे से करंट जाएगा। ये एक जगह करंट या फिर करंट अक्यूमुलेट नहीं हो सकता। करंट ज्यादा जाएगा और कम आएगा तो उससे क्या होगा, चार्ज अक्यूमुलेट होने लग जाएगा। तो चार्ज कहीं पे अक्यूमुलेट नहीं होता है, पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज कहीं पे अक्यूमुलेट नहीं होता, इसलिए यहां पर करंट नहीं जाएगा। तो यहां पर I3 की वैल्यू 0, और यहां से कोई करंट नहीं आ सकता। भाई इस वाले यहां से अगर कोई करंट आ रहा होता, यहां से अगर कोई करंट आ रहा होता तो इधर से भी कहीं ना कहीं से करंट आता, तभी तो फ्लो करता करंट। ठीक है ना? तो यहां पे भी मेरा कोई करंट नहीं आएगा। तो इस तरह के सर्किट को क्या बोलते हैं अपन? ओपन सर्किट।
ठीक है ना। सिंस यहाँ पे कोई करंट नहीं जा रहा तो अपन इसको हटा सकते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। ओपन सर्किट कैसा होता है, जैसे तुमने बल्ब के दो तार लिए, एक को तो कनेक्ट कर दिया, दूसरे को कनेक्ट ही नहीं किया, तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं, ठीक है ना। तो इन तरह के रेजिस्टेंसेस का सर्किट में होने का कोई मतलब नहीं है। जब वो सर्किट में नहीं है तो यहां से I1, यहां से I1, यहां से I1। क्लियर है बात? अब ये तीनों किस में हो गए मेरे? सीरीज में। ये तीनों किस में हो गए मेरे? सीरीज में। तो ये 2 2 4 2 6, 6 ohms। ये दोनों किस में हो गए मेरे? पैरेलल में। 6 to the 12, 6 into 2 upon 6 plus 2, that is 12, 12 by 8, 3 by 2। तो ये पूरा पूरा रेजिस्टेंस हुआ मेरा 3/2 ओम्स का, ये 2 ओम का था, ठीक है ना। तो इस पूरे का इक्विवेलेंट कितना आएगा? ये तीनों किस में हो गए? सीरीज में, 4 and half, 1.5। तो आर इक्विवेलेंट विल बी 2 plus 3/2 plus 2, so 5.5 ohms। आई होप क्लियर होगा। नहीं समझ में आया तो वापस से देखना। नेक्स्ट हम लेते हैं ए और सी के बीच में। ए और सी के बीच में। तो हमारी बैटरी कैसे कनेक्ट होगी? हमारी बैटरी कनेक्ट होगी ऐसी, तो दिख रहा है? हाँ, ठीक है, हमारी बैटरी कनेक्ट होगी ऐसी। तो अब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस कैसे हो गए मेरे? ओपन सर्किट, इनको हटा सकता हूं। 6 ohms, पैरेलल में 1.5 ohms। पिछली बार अपन कैलकुलेशन कर चुके हैं। आर इक्विवेलेंट इज अगेन 4, 5.5 ohms। इन तीनों का एडिशन 2 plus 1.5, 3.5, 3.5 plus 2, 5.5। नेक्स्ट हम लेते हैं ए और डी के बीच में। ए और डी के बीच में निकालना होगा तो हम बैटरी ऐसे कनेक्ट करेंगे। अब कौन कौन से ओपन सर्किट हो गए? ये ओपन सर्किट हो गया और ये ओपन सर्किट हो गया। क्लियर? अब देखो आई करंट आया, ये दो में जाएगा, एक I1 और एक I2। तो I1 आया यहां से, I2 आएगा फिर यहां से, और दोनों फिर करंट मिला के जाएंगे I। क्लियर हुई बात? ठीक है। तो अब ये दोनों मेरे किस में होंगे? सीरीज में, क्योंकि दोनों में सेम करंट जा रहा है। तो ये हुआ मेरा 4 ohms। ठीक है, ये दोनों हुए मेरे 4 ohms। सीरीज में दोनों में सेम करंट जाएगा। ये 4 ohms और ये 4 ohms
2 ohms, और ये भी तीनों किसमें हो गए मेरे सीरीज में, तो मेरा आर इक्वलेंट आएगा 6 ohms। पॉज करके वीडियो को पीछे करके नोट कर लो वापस से। चलिए लेते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये फिगर में सर्किट दे रखा है। सर्किट में 2 बैटरी है 15 वोल्ट और 30 वोल्ट, और इसमें 3 रेजिस्टर है 6 ओम, 3 ओम और 3 ओम के, ठीक है ना। 15, 30, 6 ओम, 3 ओम एंड 3 ओम्स। आपसे पूछा है I1 करंट कितना है, I2 करंट कितना है एज शोन इन सर्किट, ठीक है ना, और पॉइंट बी और पॉइंट ए के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए देखो, देख के तो समझ गए होंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको केवीएल लगाना होगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और इसमें केवीएल लगा के देखो, ठीक है। देख लो सॉल्यूशन अप्लाई। आपको क्या करने होंगे, 2 लूप ढूंढने होंगे। केवीएल लगा, केवीएल किस में लगता है, लूप में लगता है, तो अप्लाई केवीएल इन लूप ए बी सी बी, ए बी सी, सॉरी ए सी डी बी, ए सी डी बी, ए सी डी बी ए। इस पूरे लूप में हम चक्कर काटेंगे। यहां से I1 करंट आया है, तो यहां से I1 करंट आया, यहां से I2 करंट आया, यहां से I2 करंट आया, यहां से कितना करंट गया, I1 प्लस I2। क्लियर है। चलो ए से सी की तरफ आओ, कुछ नहीं। इसमें करंट ऐसे गया तो ये वाला पॉजिटिव होगा या ये वाला नेगेटिव होगा, इसमें करंट ऐसे गया तो ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला नेगेटिव होगा, इसमें करंट ऐसे गया तो ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव आपको दिए हुए नहीं होंगे, ये आपको खुद से मार्क करने होंगे। और करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है तो पॉजिटिव नेगेटिव को भी उल्टा कर देना, आंसर सही आएगा। ए से सी की तरफ आए, कोई टेंशन नहीं, 0। यहां से आ गए, पहला सिंबल पकड़ लो, -15। यहां से आ गए, पोटेंशियल ड्रॉप आएगा I इंटू आर, पहला सिंबल पकड़ लो, 6 आएगा। यहां से यहां गए, करंट आएगा I1 प्लस I2 और रेजिस्टेंस हो गया 3, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे केवीएल अप्लाई करेंगे इन लूप ए ई एफ बी ए से ई की तरफ 0, ई से एफ की तरफ माइनस साइन पकड़ लो, -30, -+3I2, फिर यहां से है पहला साइन, है ना, 3I1 प्लस I2 इज 0। क्लियर है बात। अब ये हमारे क्या हो गया, सिंपल 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गया। सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 9I1, 6 और 3, 9 प्लस 3I2 is equals to 15, 3I1 प्लस 6I2 equals to 30। इक्वेशन को साथ में लिख दिया, साथ में लिखने से 3 मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 9I1 प्लस 18I2 equals to 90, subtracting 0, minus 15I2 is equals to -75,
which implies I2 equals to 15 पंजे 75, I2 equals to 5 amperes। I2 की वैल्यू 5 डाल दो, 15 5 3 15, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा एंड I1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारे पास I1 और I2 की दोनों की वैल्यूज आ जाएगी। पॉज करके आप नोट कर लो। ठीक है, I1 और I2 की दोनों की वैल्यूज आ गई। I1 की वैल्यू 0 एम्पेयर्स और I2 की वैल्यू 5। ठीक है, तो चलो यहां पे मैं मान लेता हूं 0 पोटेंशियल है। देखो आपको सर्किट दिया हुआ है तो आप कहीं भी 0 पोटेंशियल मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यहां 0 तो यहां 0, यहां 0 तो यहां 15 वोल्ट्स। ठीक है ना, बैटरी के हायर पोटेंशियल पे ज्यादा पोटेंशियल होगा 15 वोल्ट्स। अब इसमें कोई करंट गया ही नहीं, I1 की वैल्यू 0 आ गई है, तो इसके अक्रॉस हमारा पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा 6 इंटू I1 दैट इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट्स। इसके अक्रॉस हमारा पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा है 0, तो यहां पर 15, तो यहां पर कितना वोल्टेज होगा, यहां पर भी हमारा 15 वोल्ट। आई बात समझ में? इस तरीके से पहले अप्रोच कर लिया। तो पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना है 15, पॉइंट ए का मैंने मान लिया 0, तो वीबी माइनस वी की वैल्यू हो जाएगी मेरी 15 वोल्ट्स। क्लियर है? आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसको यहां से भी नहीं, यहां से नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां 0 तो यहां 0, यहां 30 तो यहां 30 वोल्ट्स। बैटरी है तो हायर पोटेंशियल पे ज्यादा पोटेंशियल। I2 की वैल्यू आई थी 5 एम्पेयर, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा 15 वोल्ट्स का। ठीक है ना, तो यहां पर और यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 15 का। ठीक है, तो और यहां पर पोटेंशियल कम है, यहां पर पोटेंशियल कम है, तो यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, यहां पर पोटेंशियल होगा अपना 15 वोल्ट्स। भाई इन दोनों के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 15 का, तो यहां पे वैल्यू कितनी होगी, या तो 15 होगी या 45 होगी, 15 का डिफरेंस है। 30 से 15 का डिफरेंस यानी कि 15 या 45। तो यहां पर क्या है 15 वोल्ट, तो करंट हायर से लोअर एंड की तरफ आएगा। ठीक है ना, यहां पर पोटेंशियल कम होगा तो तभी तो करंट इधर आएगा, इसलिए यहां पर पोटेंशियल 15 वोल्ट होगा। ठीक है, तो आप किसी भी लूप में जाकर के इसको सॉल्व कर सकते थे। आई बात समझ में? अब इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और देखो, जो तरीका सबसे आसान है। फिर से मैं सर्किट बनाने लेता हूं। कितना था 15 वोल्ट, 6 ओम, 3 ओम, 3 ओम और 30 वोल्ट। क्लियर है? देखो इसको करने का तरीका ये है, यहां पर पोटेंशियल मान लो 0, यहां 0 तो यहां भी 0, यहां भी 0। क्लियर है? यहां 0, यहां माइनस, यहां 15, यहां से यहां जंप की तो यहां पर 15 वोल्ट बैटरी के हायर एंड पे गए। यहां 0 तो यहां 30 वोल्ट। क्लियर है? अब हमें देखो इस लूप में करंट निकालने के लिए अगर मुझे यहां का पोटेंशियल मालूम हो जाए तो मैं इस ब्रांच में करंट भी बता सकता हूं, इस ब्रांच में भी करंट बता सकता हूं, और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी बता सकता हूं।
तो यहां के पोटेंशियल को मान लो x, ठीक है। अब यहां से आने वाला करंट मान लो, ठीक है, I1, यहां से आने वाला करंट मान लो I2, ठीक है। आई बात समझ में? तो I1 की वैल्यू कितनी होगी? देखो करंट यहां से यहां आ रहा है, करंट यहां से यहां आ रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ? 30 माइनस एक्स। करंट यहां से यहां आ रहा है तो ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा, 30 माइनस एक्स, दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय 3 ohms, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस I1। I2 की वैल्यू क्या होगी? करंट यहां से यहां आ रहा है, दैट इज 15 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 6 ohms। क्लियर है? करंट यहां से यहां जा रहा है, तो I1 प्लस I2 कितना होगा? यहां से करंट I1 आया, यहां से करंट I1 आया, यहां से करंट I2 आएगा, तो यहां से करंट कितना जाएगा? I1 प्लस I2 बाय KVL। तो I1 प्लस I2 वो किसके बराबर होगा? यहां का पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3 ohms, which implies I1 की वैल्यू डाल दो, 30 माइनस एक्स डिवाइड बाय 3 प्लस 15 माइनस एक्स डिवाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू x बाय 3। ये हमारी इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे है x बाय 3 उस 30 बाय 3 10 प्लस 15 5 by 2 is equals to x by 3 plus x by 3 plus x by 6। यहां पर एलसीएम लेंगे अपन, तो 6 2 to 4 5x by 6 20 25 by 2 3 5। एक्स की वैल्यू आ गई 5 वोल्ट्स। अब हम इजीली निकाल सकते हैं, दिख रहा है आपको? लेट मी चेक। ठीक है, वैसे ये अप्रोच सबसे आसान पड़ती है, लेकिन अभी आपको ये लेंथी लग रही होगी। अब सेम अप्रोच को करने का दूसरा तरीका, जो सबसे अच्छा तरीका होता है, यहां का पोटेंशियल मान लो x, और आप सब जगह यहां से करंट जाता हुआ मान लो। ऑब्वियसली बात है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं भी जानता हूं ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट ऐसा मानने से मेरा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। यहां से करंट गया I1 प्लस I2, यहां से करंट गया मेरा I1 मान लिया, यहां से करंट गया मेरा I2 मान लिया, यहां से करंट गया मेरा I3 मान लिया। तो बाय KCL एल्जेब्रिक सम 0 होगा। I1 की वैल्यू कितनी होगी? यहां से यहां करंट जा रहा है, तो जाता हुआ मैंने मान लिया x माइनस 15 डिवाइड बाय 6। I2 यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां करंट जा रहा है। देखो हर जगह से करंट जाता हुआ माना है, तो ये वाला मैं मानूंगा हायर पोटेंशियल पे सभी से, ठीक है। तो यहां से करंट जा रहा है, तो ये हायर पोटेंशियल पे x माइनस 30 डिवाइड बाय 3। ऑब्वियसली बात है, मुझे मालूम है x की वैल्यू कम आएगी, अपने आप ये वाली इक्वेशन एडजस्ट कर देगी, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन हमारा दो इक्वेशन दो वेरिएबल से होता था, अब वो सिंपल एक ही वेरिएबल का हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो, अपने आप आ जाएगा x बाय 6 प्लस x बाय 3 प्लस x बाय 3 इक्वल्स टू 15 बाय 6
प्लस 10, 6 LCM 2 to 4, 5x by 6 equals to 75/6। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 15 वोल्ट्स। यही एकमात्र तरीका नोट करना, ठीक है ना, और यही अपन सबसे ज्यादा यूज करेंगे। देखो ये वो तरीका है जो आपको किताबों में नहीं दे रखा होगा, और ये तरीका आपको एक इक्वेशन एक वेरिएबल में दे देगा आंसर, जहां आपकी दो इक्वेशन दो वेरिएबल लगती। तीसरा, इस तरीके में गलती होने के चांसेस ना के बराबर है। भाई हर जगह से जाता हुआ कर दोगे तो हमेशा x माइनस x माइनस x माइनस कैची एक ही तरीके से चलेगी, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। उसमें क्या होता था, पहले दिमाग लगाना है, करंट यहां से यहां आ रहा है तो ये वाला हायर पोटेंशियल पे है तो मैं लिखूंगा 30 माइनस एक्स। फिर यहां पे मैं करंट जाता हुआ मानूंगा तो क्या लिखूंगा x माइनस 0। तो वहां पे बहुत बार सोचना पड़ता था, यहां पर बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ेगा, और ये फुल प्रूफ मेथड है, इससे कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है, नोट कर लो। फिर ऐसे एक आध एग्जांपल और लेते हैं। अब इस नेक्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करने की कोशिश करो। इस वाले पॉइंट में आपको दे रखा है 15 वोल्ट्स 12 ओम का रेजिस्टर, यहाँ पर 4 वोल्ट्स 8 ओम का रेजिस्टर, यहाँ पे 3 वोल्ट्स 4 ओम का रेजिस्टर, यहाँ पे 2 वोल्ट्स 6 ओम का रेजिस्टर। ठीक है ना, या तो क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा या फिर आपको ऐसे दे देगा, यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी लगा दी, यहाँ पे 15 वोल्ट की बैटरी लगा दी, यहाँ पर 2 वोल्ट की बैटरी लगा दी, यहाँ पर 3 वोल्ट की बैटरी लगा दी। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे मानोगे पोटेंशियल 0, आपको ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे मानोगे 0, क्वेश्चन बन जाएगा कि यहाँ का पोटेंशियल निकालना है। यहाँ पे 0 ले लेंगे तो ये आ जाएगा 15 वोल्ट, ये आ जाएगा 4 वोल्ट, ये आ जाएगा 3 वोल्ट, और ये आ जाएगा 2 वोल्ट। ठीक है ना, तो क्वेश्चन सेम ही बनेगा, भले से डायग्राम ऐसा दे रखा हो या वैसा दे रखा हो। वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। यहां का पोटेंशियल V है। अब आप हर जगह से जाता हुआ करंट मान लो, ठीक है ना। हो सकता है आप में से बहुतों को ये सिखा रखा हो स्कूल्स में कि आप यहां से आता हुआ करंट मानो फिर यहां से जाते हुए मानो, ठीक है ना। वो तरीका भी सही है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट पड़ता है। आप हर जगह से जाता हुआ मान लो और इक्वेशन लगा दो। यहां से गया v माइनस 15/12 प्लस v माइनस 2/6 प्लस v माइनस 3/4 प्लस v माइनस 4/8 इक्वल्स टू, बस इसको सॉल्व कर लो। v/12 प्लस v/6 प्लस v/4 प्लस v/8 इक्वल्स टू 15/12 प्लस 2/6 प्लस 3/4 प्लस 4/8। RHS में गए तो सब पॉजिटिव। मैं यहाँ पे काट भी सकता हूँ लेकिन एलसीएम लेना ही है अपने को, तो इसलिए मैं नहीं काट रहा। इन सभी का एलसीएम आ जाएगा 24, 2v प्लस 4v प्लस 6v प्लस 3v equals to LCM will be 24, 30 plus 4, 4 to the 8 plus 6, 6 to the 18 plus 3, 12, 24 से 24 कट गया, 6 4 10 2 12 13 14 15, 15 volts equals to 30 30 60 68, V equals to 68/15 volts।
देखो अभी क्वेश्चन कितना इजी हो गया है, ठीक है ना। अदरवाइज हम लूप ढूंढते रहते तो 4 लूप्स बनते हमारे, और इस तरह का क्वेश्चन दे देगा तो लूप भी नहीं मिलेगा तुम्हें। क्लियर है?